ऑल ऑफ यू। आज प्रगति क्लासेस 5 to 10 के माध्यम से हम इंट्रोडक्शन क्लास देने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, आज के समय में किसी भी क्षेत्र में इंट्रोडक्शन अति आवश्यक माना जाता है। इसलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में ही चर्चा करेंगे कि इंट्रोडक्शन किस तरह से दी जाए। तो चलिए हम आगे इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं। अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई सेल्फ यानी आत्म परिचय। आत्म परिचय। तो सबसे पहले हम कुछ वर्ड है जिसका हम पालन करेंगे। सबसे पहले हम अभिवादन यानी सैल्यूटेशन होगा। तो गुड, अगर हम सुबह में अपना परिचय दे रहे हो तो गुड मॉर्निंग सर या मैडम कह के संबोधित करेंगे। यदि हम शाम में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो गुड इवनिंग सर या मैडम कह के संबोधित करेंगे। यदि मैं दोपहर में अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तो उस वक्त हम गुड आफ्टरनून सर या मैडम कह के संबोधित करेंगे। तो चलिए हम गुड मॉर्निंग सर या मैडम से ही संबोधित। गुड मॉर्निंग सर या मैडम। यदि किसी ने आपको अपना परिचय देने का अवसर प्रदान किया है तो उनका शुक्रिया अदा करना आपका फर्ज है। तो उस स्थिति में आप क्या कहेंगे? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू very much. Thank you very much. For giving me this opportunity. To introduce myself. And first of all, thank you very much for giving me this opportunity to introduce myself. आपने जो मुझे अपना परिचय देने का अवसर प्रदान किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम अपना नाम व्यक्त करेंगे, बताएंगे। जैसे अच्छा, माय नेम इज के जगह माई सेल्फ भी आप कह सकते हैं और दिस इज भी आप कह सकते हैं। तो चलिए हम माय नेम इज से ही शुरू करते हैं। माय नेम इज, यहाँ आप अपना नाम दर्शाएंगे। उसके बाद आप कितने वर्ष के हैं तो आई एम, आप यहाँ अपना उम्र दर्शाएंगे। और यहाँ आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं
वो जगह का नाम दर्शाएंगे। आई एम हेल्प हेल्प फ्रॉम, हेल्प फ्रॉम, आप यहां अपने जगह को दर्शाएंगे। उसके बाद आप क्या है, तो आप एक स्टूडेंट है। आई एम ए स्टूडेंट, स्टूडेंट, आप किस क्लास में हैं और आप आगे कहां आप जाना चाहते हैं। तो सपोज डेट मान लीजिए आपने 9th क्लास कंप्लीट किया है पिछले वर्ष, और अभी आप 10th की तैयारी कर रहे हैं। तो आप कहेंगे आई हैव completed my class 9th last year and no, I am pursuing class 10th। मान लिया कि आपने पिछले वर्ष 9th क्लास पूरा करके अभी आप 10वीं कक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं वो जानना जरूरी है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, तो आप कहेंगे आई बिलोंग टू ए। यदि आप ज्वाइंट फैमिली, यानी ज्वाइंट फैमिली का मतलब होता है कि जिसमें दादा दादी चाचा चाची अगर सब साथ हो, तो आप कहेंगे आई बिलोंग टू ज्वाइंट फैमिली। यदि आपके चाचा चाची दादा दादी आपके साथ न हो, केवल आपके पिताजी आपकी माँ और आप भाई बहन हो, तो आप उस स्थिति में कहेंगे न्यूक्लियर फैमिली। तो आप दोनों दर्शा दीजिए, आई बिलोंग टू न्यूक्लियर आर ज्वाइंट ज्वाइंट। एकल परिवार होगा तो आप न्यूक्लियर कह दीजिएगा, अगर सम्मिलित परिवार होगा तो आप ज्वाइंट फैमिली कह दीजिएगा। रख दीजिए। उसके बाद आप कहेंगे कि आप अपने स्ट्रेंथ, यानी आपकी शक्ति क्या है, क्षमता क्या है, आप उसके बारे में बताएंगे। तो आप कहेंगे माय स्ट्रेंथ आर। आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या कर सकते। तो आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, and hard
working person। तो आपका यानी आपकी ताकत क्या है, आप क्या कर सकते हैं, तो आप उस स्थिति में कहेंगे आई एम सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, यानी आई एम सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। मैं आत्म प्रेरित और कठिन परिश्रमी व्यक्ति हूं। अब आपका शौक क्या है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो हम कहेंगे माय हॉबीज आर, माय हॉबीज आर, माय हॉबीज आर माय हॉबीज आर आई एम, my hobbies are I am fond of, I'm fond of, my hobbies are I'm fond of playing cricket, playing cricket, playing. Hobbies are I'm fond of playing cricket, and listening, music, 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 listening, music. My hobbies are I'm fond of listening music, यानी my hobbies are, मेरा शौक जो है, मैं क्रिकेट खेलने और गाना सुनने का शौकीन हूं। अब आगे हम देखते हैं कि आपका गोल क्या है, वो भी हमको देखना है। कि जैसे अगर आपका, अब हम चर्चा करेंगे गोल के बारे में कि आपका लक्ष्य क्या है। तो हम कहेंगे माय शॉर्ट टर्म गोल, मेरा छोटा लक्ष्य क्या है, तो माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू बी ए टीचर। सबका अपना अपना शौक है, सबका अपना अपना लक्ष्य है कि कोई इंजीनियर बनना चाहता, कोई डॉक्टर बनना चाहता, कोई कलेक्टर बनना चाहता, कोई टीचर बनना चाहता। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे रिपुटेटेड पोस्ट जो है टीचर है, इससे बड़ा प्रतिष्ठा वाला कोई जॉब नहीं। इसलिए मेरा छोटा लक्ष्य क्या है, तो मेरा छोटा सा लक्ष्य है एक शिक्षक बनना। एंड माय, आपका बड़ा लक्ष्य क्या है, तो मैं एंड माय लॉन्ग टर्म goal is to teach the student teach the student teach the student honestly
honesty. That's all. That's all about me. That's all about me. Thank you. आप इतना कह देंगे और आपका इंट्रोडक्शन था। दोस्तों, आज के समय में आपका परिचय ही आपका जो है ना सबसे बड़ा संपत्ति है, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं तो आपके परिचय से ही आपको जाना जाता है। आपका परिचय क्या है, कहीं भी, चाहे आप सरकारी नौकरी के लिए जाओ या प्राइवेट नौकरी के लिए जाओ, हर जगह इंट्रोडक्शन जरूरी हो जाता है। इसलिए इंट्रोडक्शन देना बहुत ही जरूरी है और उस इंट्रोडक्शन को जानना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज के समय में दो चीज इंसान के जीवन का जो है ना एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। फर्स्ट, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, और दूसरा कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, अगर हम बात करें, इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, तो इन टूडे टाइम देयर इज हार्डली एनी कंट्री इन दिस वर्ल्ड where English is not spoken. Just as everyone knows, mango is the king of all fruits, in the same way, English is the king of all languages. So we should not ignore this language. Thank you.